चलिए आज आज के वीडियो में हम लाए हैं मानचित्र की रेखाएं। देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है, या आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो या फोर्स वगैरह या फिर ग्रुप डी वगैरह, रेलवे वगैरह जो भी है, उसमें ये क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक से। और काफी ही जैसे देखिएगा, इस टॉपिक में कोई कोई जो है प्रश्न का दो नाम लिखा हुआ है, तो ये पूछता है इसलिए लिखा हुआ है, जहां पे एक नाम है वहां पे एक ही नाम पूछता है। तो देखिएगा, जैसे देखिए इसमें दो लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब ये कभी आपको ये देगा या तो ये देगा, ज्यादातर जो है आपको ये देगा, इसलिए कि अगर ये देगा तो आप जो है इसमें जो है भूल पाएंगे, यानी कि कहने का मतलब मिस्टेक आपसे होगा। लेकिन जब ये दे देगा तो आप आसानी से आंसर जो है निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो है एग्जाम में ज्यादातर जो है ये पूछता है। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक है मानचित्र की रेखाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, हम देखता हूं दोस्तों कि आप लोग जो है करंट अफेयर्स का भी वीडियो दिया जाता है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। और कोई जो है आप लोग में ऐसा भी है जो करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं। खैर आपकी मर्जी। खैर आपको जो है अगर एग्जाम में छूटेगा क्वेश्चन तब आपको नुकसान होगा, पता चलेगा उस टाइम। लेकिन हम यही आपसे गुजारिश करेंगे कि कम से कम जो है एक बार जरूर देख लें। इसलिए अगर एक बार आप देखे हुए रहेंगे, उस क्वेश्चन से परिचित रहेंगे, तभी तो वहां पे संभावना है कि सही हो सकता है। अब उसको कभी देखे ही नहीं है तो कोई संभावना ही नहीं बनता है कि आपसे वो क्वेश्चन पकड़ा सकता है। ऐसे अगर एक बार भी आप देखे हुए रहेंगे तो ध्यान में कुछ न कुछ जो है आपको रहेगा, और रहेगा तो उसी तरीके से जो है आप ऑप्शन में जो है मिलेगा तो आप पकड़ लेंगे क्वेश्चन। तो कृपया करके जो भी करंट अफेयर्स का वीडियो डाला जाता है आप लोग ध्यान से देखें। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, अब टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आइसोहेलाइन। ठीक है, या लिखा हुआ है समलवन रेखा। आइसोहेलाइन समलवन रेखा। देखिए कुछ हम बात जो है एक्स्ट्रा बात हम आपको बताएंगे ताकि उससे जो है आपको याद हो जाए। देखिए मेरा मकसद यही है कि आपको पूरा से पूरा याद हो जाए। ठीक है, मान लिया जाए उसमें जो है कुछ वैसा भी वर्ड को हम शामिल करेंगे ताकि वो जो है रियली वैसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम आपको याद कराने के चलते वो बात को हम आपके बीच रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आइसोहेलाइन या समलवन रेखा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा। देखिएगा यहां से जो है इतना सब में कॉमन मतलब नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो इतना सब में लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आइसोहेलाइन यानी समलवन रेखा, यानी समान लवणता को मिलाने वाली रेखा। तो देखिए लिखा हुआ क्या, आइसोहेलाइन। हम लोग के पढ़ना क्या है, एसोहाइलाइन में, एसोहाइलाइन में, या फिर एसोहन है लाइन में, या फिर सबसे अच्छा इसी तरह से है एसो है लाइन में। ठीक है, काहे लगी, समान लौंगलत्ता, खाते हैं ना समोसा लौंगलत्ता, तो वही लौंगलत्ता को मिलने के लिए कि लाइन में लगा रखेंगे ना तो ढंग से मिलेगा, वितरण होगा। यानी जैसे कहीं पे भंडारा चल रहा है तो वहां पे लौंगलत्ता बट रहा है। ठीक है, तो वहां के जो भी संयोजक हैं, उसके व्यवस्थापक हैं, वो कहते हैं कि आप सब लाइन से आइए, सबको मिलेगा समान मात्रा में। ठीक है, तो एसो लाइन में लग जाइए, एसो लाइन में लग जाइए, सोचे लाइन में लग जाइए। काहे लगी, तो आपको समान लौंगलत्ता मिलेगा। ठीक है, लिखा हुआ है लवणता, लेकिन पढ़ेंगे क्या, लौंगलत्ता। कह देगा एसोहेलाइन, तो एसोहेलाइन मतलब आप समझ जाइएगा कि एसो लाइन में लगा हुआ है तो क्या चाहिए उसको, लौंगलत्ता चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आइसोबार।
आइसोबार। फिर लिखा हुआ है समदाब रेखा। आपको ज्यादातर जो है यही एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ये वाला जो है बहुत कम ही रहता है, इसलिए कम ये देता है कि ताकि इसी से मिला जुला ये रहता है, तो ये वाला देता है ताकि स्टूडेंट गड़बड़ाए, आपको दिक्कत हो। तो आइसोबार। अब देखिए हम आपको बताते हैं समदाब रेखा, इसका आंसर क्या है? समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा। देखिएगा वायुदाब, अब देखिए वायुदाब को मापते हैं क्या चीज से? तो बैरोमीटर से। और बैरोमीटर का खोज कौन किया था? तो टॉरिसेली। अब देखिए वायुदाब जो है यानी वायुमंडलीय दाब, इसका मात्रक होता है बार। इसका मात्रक जो है बार होता है, बार। यानी कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइसो बार। तो बार का मतलब आपको समझ जाना है कि वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली यानी समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसो बार। ठीक है। अब देखिए आइसो बाथ। बाथ के मतलब होता है नहाना। ठीक है। तो बाथ कहने का मतलब ये, या फिर लिखा हुआ है समगहरी रेखा। तो देखिए इससे तो आपको डायरेक्ट पकड़ा जाएगा क्वेश्चन। समगहरी कहने का मतलब कि गहराई को, ठीक है, समान गहराई को मिलाने वाली रेखा। तो आइसो बाथ तो कहने का मतलब अगर आप स्नान करते हैं, नदी वगैरह तालाब वगैरह जो भी हो, अगर थोड़ा सा पानी रहता है तो उसमें नहाने में थोड़ा इंटरेस्ट कम आता है ना। तो थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तब थोड़ा अच्छा लगेगा नहाने में, स्नान करने में। तो आइसो बाथ कहने का मतलब क्या? समान गहराई को मिलाने वाली रेखा। समान गहराई को मिलाने वाली रेखा। अब देखिए अगला लिखा हो आइसो हाइट, या फिर समवर्षा दर्शक रेखा, या फिर समवर्षा रेखा भी कह सकते हैं। तो देखिए आइसो हाइट, देखिए हम आपको बताते हैं याद करने का तरीका, इसको कैसे याद रखेंगे। तो आइसो हाइट कहने का मतलब जब बारिश होता है तो आपको पेपर में देखते होंगे कि इतना हाइट, इतना जो है इतना जो है पानी वर्षा हुआ। या फिर आप इस तरह से भी याद रखते हैं आइसो हाइट, हाइट से यानी ऊपर से गिरता है, भगवान ऊपर से बारिश करते हैं यानी हाइट से गिरता है क्या? वर्षा। ठीक है। तो आइसो हाइट का मतलब क्या? समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइसो हेल, ये है सम धूप यानी समान धूप को मिलाने वाली रेखा। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए आप ध्यान से सुनेंगे हमारे बात को। जैसे कहने का मतलब क्या कि जैसे आप दो भाई हैं, ठीक है, और आप बड़े हैं और एक छोटा भाई है। तो जब आप घर पे जैसे कुछ काम होते रहता है, जैसे कोई भी काम हो, तो आप बोलते हैं कि बाबू छोटा भाई को कि ये काम कर दो। तो छोटा भाई बोलता है कि आप जो है बैठे हुए रहते हैं, हमको उपदेश देते हैं, हेलिए न धूपों में, तो समझ में आ जाएगा जी कितना कष्ट होता है। तो कहने का मतलब हेले कह रहा है क्या चीज में? धूप में। तो समान धूप को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसो हेल। हेलिए धूप में, आपको पता चल जाएगा जब आप उपदेश दे रहे हैं बैठे हुए। ठीक है। तो आइसो हेल, ये समधूप यानी समान धूप को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसो हेल। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है आइसोथर्म। ठीक है। अब आपको पता है कि उसके बाद इधर लिखा हुआ है समताप रेखा। ठीक है। समताप यानी समान ताप। ठीक है। तो आइसोथर्म, थर्म के मतलब थर्मामीटर, और थर्मामीटर से क्या मापते हैं? तापमान मापते हैं। ठीक है। तो आइसोथर्म में जो है क्या होगा? तो समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म। ठीक है। अब देखिए आइसोनेफ है। आइसोनेफ तो इसमें क्या है? समान मेघाच्छादन या फिर बादल। ठीक है। समान मेघाच्छादन या बादल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोनेफ। आइसोनेफ कहते हैं। आइसोनेफ समान मेघाच्छादन या बादल को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइसोहेप्स लाइन या समोच्च रेखा। आइसोहेप्स लाइन या समोच्च रेखा ये क्या है? समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा। ये समुद्र तल से समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा। ठीक है। या फिर कंटूर रेखा, ये भी पूछता है। देखिए आइसोहेप्स लाइन या समोच्च रेखा या फिर
कंटूर रेखा। ठीक है, ये सभी एक ही है। और इसमें क्या है कि समुद्र तल से समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं कंटूर रेखा या आइसोहेप्स लाइन या समोच्च रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइसोग्लांस। आइसोग्लांस जो है इसमें क्या है, एक समान भाषा को मिलाने वाली रेखा। देखिए ग्लांस, तो यहाँ पे गला लिखा हुआ है, गला। ठीक है, तो गला से निकलेगा क्या, भाषा। बोलेंगे बोली निकलेगा, और बोली क्या होगा, एक तरह से जो भी भाषा हो उस भाषा में होगा। ठीक है, तो आइसोग्लांस इसमें क्या है, तो एक समान भाषा को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, अगला है आइसोगोनल। आइसोगोनल इसमें क्या है, चुंबकीय झुकाव को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, चुंबकीय झुकाव, वही समान चुंबकीय झुकाव को मिलाने वाली रेखा। फिर जो है आइसोब्रांट। आइसोब्रांट तो इसमें क्या है, तूफान एवं तड़ित झंझावत को मिलाने वाली रेखा को आइसोब्रांट कहते हैं। आइसोब्रांट कहते हैं तूफान या तड़ित झंझावत को मिलाने वाली रेखा। अब देखिएगा, एक ही तरह के थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है आइसोसेस्मल और यहाँ लिखा हुआ है होमोसेस्मल। ठीक है, तो आइसोसेस्मल में क्या है, भूकंप की तीव्रता। आइसोसेस्मल में क्या है, भूकंप की तीव्रता। और देखिए होमोसेस्मल, इसमें जो है एक ही समय पर भूकंप का स्थान का जो है माप। ठीक है, कहने का मतलब देखिए इसमें दोनों में फर्क कैसे आप कंफर्म होंगे कि मेरा जो है कौन वाला में कौन वाला है। ठीक है, तो देखिए तीव्रता, तीव्रता का मतलब क्या कि अच्छा, तीव्रता मतलब ज्यादा मात्रा में भूकंप आया। ठीक है, तीव्रता उसका मापता है। तो कहने का मतलब देखिए 1 2 3, इसमें 3 है और इसमें 2 ही है, 1 और 1 2। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं इस तरह से कि आइसोसेस्मल तो इसमें भूकंप की तीव्रता और होमोसेस्मल तो एक ही समय पर भूकंप का स्थान का जो है माप। ठीक है, तो देखिएगा अगला लिखा हुआ है आइसोप्लेथ या सममान, निश्चित तत्व का मान बराबर को मिलाने वाली रेखा। देखिए आइसोप्लेथ कहने का मतलब जैसे आपके यहाँ जो है कोई भी आगंतुक आते हैं, कुटुंब जिसको हम लोग बोलते हैं, अतिथि अगर वो आते हैं तो हम लोग जो है प्लेट में नाश्ता वगैरह देते हैं, तो सब में वही प्लेट लिखा हुआ है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्लेट। तो उसमें जो है निश्चित यानी तत्व का मान जो है बराबर बराबर रहता है। ये नहीं कि एक में जो है आप रसगुल्ला दिए तो अगला में नहीं दिए, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग देते हैं, जब भी देते हैं तो सबको बराबर ही मात्रा में देते हैं। आइसोप्लेथ, प्लेथ है तो हम लोग को याद रखना क्या, प्लेट। प्लेट में क्या होता है कि हम लोग नाश्ता देंगे अतिथि को, और उनको जो भी है जितना भी अतिथि हो सबको बराबर बराबर मान में। ठीक है, तो आइसोप्लेथ में समान यानी सममान, फिर या निश्चित तत्व का मान बराबर को मिलाने वाली रेखा को आइसोप्लेथ बोलते हैं। फिर अगला लिखा हुआ है आइसोस्टैंड। आइसोस्टैंड देखिएगा इसमें क्या है, समान आदिवासी वाला स्थान को मिलाने वाली रेखा। आइसोस्टैंड तो समान आदिवासी वाला स्थान को मिलाने वाली रेखा। कहने का मतलब ये, इसको याद कैसे रखेंगे, स्टैंड तो आप याद रखिएगा स्टैंड से आदिवासी स्टैंड है ना। स्टैंड के नाम क्या है, तो आदिवासी स्टैंड। ठीक है, तो आइसो स्टैंड समान आदिवासी वाला स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसो स्टैंड कहते हैं। आइसो स्टैंड। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेंगे, उसके बाद जो है समाप्त करेंगे इसको। तो देखिएगा आइसोहेलाइन समलवन रेखा, तो वही आइसोहेलाइन में कहा लगी लवणता लगी, तो समान लवणता को मिलाने वाली रेखा। फिर जो है आइसोबार। आइसोबार तो बार आपको हम बताएं कि बार जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, और वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से, और बैरोमीटर का खोज जो है टॉरिसेली ने किया था। इससे क्वेश्चन इसी से आता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाए तब क्या होगा, तो आंधी तूफान का संकेत मिलता है। ठीक है, या फिर जो है
अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान हो गया। उसी तरह से देता है कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है कहाँ चल रहे थे, तो हाँ देखिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है एकाएक गिर जाए तो आंधी तूफान, अगर जो है धीरे धीरे गिरे तब जो है वर्षा का, और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो फिर क्या होगा, मौसम साफ। ये जो है अनुमान लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे है आइसो बाथ। बाथ का मतलब नहाना, गहराई में जाकर नहाएंगे। ठीक है, अब देखिए आइसो हाइट। हाइट से वर्षा गिरता है, यानी ऊपर से भगवान बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं, तो आइसो हाइट समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा। आइसो हेल, वही छोटा भाई बोल रहा है बड़े भाई से कि हेलिए ना धूप में, पता चल जाएगा आपको कि कितना कष्ट है ना। तो आइसो हेल में समान धूप को मिलाने वाली रेखा। आइसो थर्म, तो थर्म के मतलब क्या, थर्मामीटर, और थर्मामीटर से क्या मापते हैं, तो तापमान मापते हैं। ठीक है, तो अब कभी कभी पूछ देता है कि थर्मामीटर का खोज कौन किया था, तो फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आइसोथर्म यानी समान तापमान को मिलाने वाली रेखा। आइसोनेफ, आइसोनेफ तो समान मेघाच्छादन या बादल। आइसोनेफ समान मेघाच्छादन या बादल। अब देखिए अगला है आइसोहेप्स लाइन या समोच्च रेखा या कंटूर रेखा। ये क्या है, समुद्र तल से समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा। आइसोग्लांस, तो देखिए ग्लांस यानी गला, गला से क्या निकलेगा, आवाज, आवाज होगा एक प्रकार के भाषा। ठीक है, तो एक समान भाषा को मिलाने वाली रेखा। आइसोगोनल, आइसोगोनल तो चुंबकीय झुकाव, गोनल, आइसोगोनल चुंबकीय झुकाव को मिलाने वाली रेखा। और आइसोब्रांट तो तूफान या तड़ित झंझावत को मिलाने वाली रेखा। अगला है आइसोसेस्मल, भूकंप की तीव्रता वाला स्थान को मिलाने वाली रेखा। और होमोसेस्मल, एक ही समय में यानी एक ही समय पर भूकंप का स्थान को मिलाने वाली रेखा। या फिर आइसोप्लेथ यानी सममान, यानी पदार्थ या निश्चित तत्व का मान बराबर को मिलाने वाली रेखा। और ये आखिरी जो हम लिखे हैं आइसो स्टैंड, ये जो है समान आदिवासी वाला स्थान को मिलाने वाली रेखा। तो देखिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दो बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी जो दोस्त लोग होंगे उनके पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी लाभ हो और आपका भी। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए हम आपको थोड़ा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए हम इसलिए स्क्रीनशॉट करने के लिए बोलते हैं कि अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो दोबारा आप जो है रिवीजन के तौर पे आप स्क्रीनशॉट के द्वारा जो है आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम साइड होते हैं, आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।